मूवी की स्टार्ट में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम विल, जॉन और एमा था। वे तीनों कैंपिंग करने के लिए जंगलों में आए हुए थे और जब वे जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाते हैं और अपने कैंप लगाने वाले होते हैं तो एमा उन्हें बताती है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, पर वे दोनों उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिनका नाम टिम होता है और वो भी उस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था और उसी जंगल में एक होटल भी था, तो वो उसके अंदर रूम ले लेता है। फिर हमें विल और जॉन दिखाए जाते हैं जो कि रात को रुकने के लिए टेंट लगा रहे थे और एमा भी वहीं पर कहीं घूम रही थी। तो वो एक जगह पर आकर रुक जाती है जहाँ पर वो बड़ा सा घर देखती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और एमा को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था तो वो उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे और एमा उसी घर के बारे में उन्हें बताती है, पर वे उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसके बाद तीनों दोस्त टेंट में सो जाते हैं। जिसके बाद आधी रात को एमा को किसी की चीख की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो दोबारा आकर उसी टेंट में सो जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें विल और एमा एक तालाब के पास बैठे हुए थे और जॉन भी वहीं पर रनिंग कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ हमें टिम दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल में अपनी गाड़ी लेकर घूम रहा था। तो उसे उस जंगल के बीच में एक लड़की दिखाई देती है और उससे लिफ्ट मांग रही होती है, तो वो उसे लिफ्ट दे देता है। और फिर रास्ते में वे जा ही रहे होते हैं तो वो लड़की अपना नाम फैम बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि उसका घर उसी जंगलों के बीचों बीच है और वो उसे अपने घर पर जाने के लिए ऑफर भी करती है। जिसके बाद टिम उसके घर पर चले जाता है और ये वही घर होता है जिसे एमा ने देखा था और उसकी फोटो भी क्लिक करी थी। और जब टिम उसके घर में चले जाता है तो वहाँ पर वो लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है और फिर वे दोनों बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं। जिसके बाद जब टिम बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है तो फैम उसके करीब आने लगती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन्हीं के कमरे के अंदर झांक रही थी और उन्हें देख रही थी, यानी उन दोनों के अलावा भी उस घर में कोई था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें टिम को फैम कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो फिर वो अपने होटल में वापस जा रहा होता है जहाँ पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो देखता है कि उसके हाथ में कट लगा होता है और जो कि फैम घर पर नहीं थी तो वो मदद मांगने के लिए जंगल के अंदर चली जाता है जहाँ पर उसकी नजर एमा पर पड़ती है। तो वो एमा के पास जाता है और उससे मदद मांगने लगता है और एमा उसकी मदद कर देती है। जहाँ पर जब वो उसकी बैंडेज कर रही होती है तो वो उससे पूछती है कि ये कट तुम्हें कहाँ पर लगा। जिसके बाद टिम उसे बताता है कि ये मुझे भी नहीं पता। उसके बाद टिम एमा को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और अपनी गाड़ी के अंदर आकर सो जाता है। पर तभी वहाँ पर फैम आ जाती है और उससे कहती है कि हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और तुम उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। जिसके बाद टिम उसके घर में चला जाता है जहाँ पर हमें फैम की सिस्टर मारिया दिखाई जाती है और वो भी एक लड़के को पकड़कर उस घर के अंदर लाई थी। दरअसल ये दोनों सिस्टर वैम्पायर थी और ये लोगों का खून पिया करती थी और वो ऐसे ही किसी को भी पकड़कर ले आती थी और उन्हें शराब पिलाया करती थी और जब वे नशे में हो जाते थे तो वे उन्हें मारकर उनका खून पी जाया करती थी। जिसके बाद वे इस बार भी यही करती है, पर वे टिम को कुछ नहीं कहती क्योंकि फैम टिम से प्यार करने लगी थी। जबकि वे दोनों दूसरे लड़के को जान से मारकर उसका खून पी जाती है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। फिर हमें एम्मा दिखाई जाती है जो कि अपने दोनों दोस्तों को ढूंढ रही थी, पर तभी उसकी नजर फैम और मारिया पर पड़ती है जो कि काले कपड़े पहनकर जंगल में जा रही थी। तो एम्मा भी उनका पीछा करने लग जाती है और जब फैम और मारिया को पता चलता है कि एम्मा उन्हें देख रही है तो वे वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा टिम दिखाया जाता है जिसे अभी भी फैम और मारिया में से कोई भी नजर नहीं आती। दरअसल वे दोनों डेली एक नए शिकार को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाती थी। फिर टिम को एक तहखाना दिखाई देता है तो वो उसके अंदर चले जाता है जहाँ पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं हमें दूसरी तरफ विल दिखाया जाता है जिसे मारिया ने देख लिया था और वो उसके आगे आ जाती है और उसे भी अपनी जाल में फंसाने लगती है। और अब तक फैम भी अपने घर में पहुंच चुकी थी और जब वो तहखाने में जाती है तो वहाँ पर उसे टिम दिखाई देता है। तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुमको छोड़ रही हूँ, पर तुम दोबारा इस तहखाने में मत आना। इसके बाद वो उसका ट्रैप खोल देती है और उसे आजाद कर देती है। जिसके बाद हमें जॉन और एमा दिखाए जाते हैं जिसे विल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और जॉन विल को ढूंढने के लिए जंगलों में भी गया था, पर उसे जॉन कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके बाद वे अपने टेंट में आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ विल दिखाया जाता है जो कि उन दोनों लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वे दोनों लड़की उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उसे भी जान से मार देती है। फिर हमें जॉन और एमा दिखाए जाते हैं जो कि अब उस टेंट को हटाकर वहां से अपने घर जाने वाले थे, पर तभी वहां पर टिम आता है और वो उनसे मदद मांगता है क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो वो जॉन से कहता है कि हमें पास वाले होटल में जाकर मदद मांगनी चाहिए। तो वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है। जिसके बाद जॉन उसकी मदद करने के लिए उसकी गाड़ी की तरफ जाने लगता है और जो कि उसकी गाड़ी उन्हीं वेम्पायर्स के घर के पास में खड़ी थी। तो वहां पर उन्हीं में से एक वेम्पायर आ जाती है और उसका गर्दन काट देती है, जिसके बाद जॉन की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें एमा दिखाई जाती है जो कि बहुत देर से जॉन का इंतजार कर रही थी, पर जॉन अभी
तक वापस नहीं आया था। तो वो उसे ढूंढने के लिए उसी घर की तरफ चले जाती है, और जब वो जॉन की गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि जॉन मरा पड़ा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझती तो वे दोनों वैम्पायर्स लड़कियां आ जाती है और उसे भी पकड़ लेती है और उसे उसी तहखाने में ले जाती है जहाँ पर वे सभी लोगों को मारा करती थी। यहाँ पर जब एमा को होश आता है तो वो अपने सामने एक और लड़की को देखती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर तभी वहाँ पर मारिया आती है और एमा को बताती है कि ये लड़की हमें बहुत टाइम पहले जंगलों में मिली थी और ये बहुत टाइम से हमारे खून की प्यास बुझा रही है और आज हम इसे मार देंगे, जिसके बाद तुम हमारी खून की प्यास बुझाया करोगी। जिसके बाद वे दोनों लड़कियां एमा को एक पिंजरे में बंद कर देती है और उस लड़की को एमा के सामने ही जान से मार देती है। और उस लड़की की इतनी दर्दनाक मौत देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी वहाँ पर बहुत ही तेजी से एक तीर आता है और जाकर मारिया को लग जाता है, जिससे मारिया की मौत हो जाती है। और ये तीर टिम ने चलाया था, जिसे देखकर फैम वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद टिम एमा को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद टिम उस घर में आवाज लगाने लगता है और फैम को बुलाने लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक वैम्पायर हो और अब मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। पर तभी उसके पीछे फैम आ जाती है और उसे बहुत ही तेजी से उछाल देती है। जिसके बाद टिम दूर जाकर पड़ता है, पर वो टिम को जान से नहीं मारती क्योंकि वो टिम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद वो एमा को ढूंढने के लिए चली जाती है और एक जगह पर उसे एमा बेहोश मिल भी जाती है। जिसके बाद हमें टिम दिखाया जाता है जो कि पूरे घर में फैम को ढूंढ रहा था, पर जब फैम उसे नहीं मिलती तो वो उस घर को छोड़कर वहां से चले जाता है। और मूवी के एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि फैम ने एमा को भी वैम्पायर बना दिया है और अब वे दोनों मिलकर लोगों को मारा करेगी।